हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम जिससे मिलके वो हमारा बना है या एलिमेंट्स का, तो उसका हमें क्या निकालना है, परसेंटेज। हम जो परसेंटेज है यहाँ पर मास परसेंटेज निकालते हैं। क्लियर? तो जैसे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज। देखो, किसी भी चीज का आपको परसेंटेज निकालना है कि लेट्स से कि एक क्लास है, उसमें 20 बॉयज हैं, 10 गर्ल्स हैं। तो अगर हमें बॉयज का परसेंटेज निकालना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ बॉयज डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट इनटू 100। इसी तरीके से यहाँ पर अगर किसी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है तो क्या होगा, वेट ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। अगर मॉलिक्यूल है और कंपाउंड है तो हम मोलर मास भी ले सकते हैं, लेकिन अगर और कोई वेट दिया हुआ है टोटल मास तो उसके अंदर भी हम निकाल सकते हैं। तो अभी ना एग्जांपल देखेंगे। तो पहले एक हम सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है हमें, अमोनिया। सो अमोनिया यहाँ पे वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वेट ऑफ अमोनिया इनटू 100। तो यहाँ मॉलिक्यूल के अंदर मुझे क्या निकालना है, वेट ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का मास कितना है बेटा, 40। कितनी नाइट्रोजन है, 1। टोटल मास 17 इंटू 100। क्लियर? तो ये आ जाएगा हमारा 1400 बाय 17। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो कितनी हाइड्रोजन है, 3। एक हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 डिवाइड बाय 17 इंटू 100। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 300 बाय 70। ठीक है? तो एक बार आप इसको खुद सॉल्व कीजिए कि ये कितना आ रहा है। क्लियर? एक बार बना के देखिए तो आपका बन जाएगा। ओके, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपका कितना आएगा बेटा, 82.35 और ये कितना आएगा आपका 17.65 के अप्रोक्स। ओके, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। बाकी आपका ऑप्शन पे डिपेंड करेगा किस तरह का आंसर गिवन है। तो ये तो हुआ, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो यहां पर हमने जो फॉर्मूला बनाया है समझ में आया, मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन टोटल मास इनटू 100। क्योंकि हमारे पास ये मॉलिक्यूल गिवन है इसलिए हम मॉलिक्यूल का निकालेंगे। लेकिन लेट्स से कि क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 10 ग्राम नाइट्रोजन अवेलेबल है इन, लेट्स से एग्जांपल 50 ग्राम किसी कंपाउंड, कभी कंपाउंड है उसमें 15 ग्राम है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, 10 ग्राम। टोटल मास कितना दे रखा है उस कंपाउंड का, 50 इंटू 100। हमें नहीं पता वो 50 ग्राम कौन है, वो अमोनिया है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है? तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना आ जाएगा आपका, 20%। क्लियर है? तो इस तरीके से एक सिंपल सा एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निकालना है हमें, परसेंटेज ऑफ वाटर के अंदर मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन 2। एक हाइड्रोजन का मास कितना हुआ बेटा, 1 डिवाइड बाय टोटल मास, इसका हम निकाल ही सकते हैं मॉलिक्यूलर मास, 18 इंटू 100। सो इट विल बी 9, तो इट विल बी 900 बाय 9। जस्ट लाइक दिस हम ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं। क्या, एक ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 1 डिवाइड बाय टोटल मास 100, 18 इंटू 100। क्लियर? तो यहां पर आपका परसेंटेज निकल जाएगा किसका, ऑक्सीजन का। अब इस वैल्यू को सॉल्व कीजिए, फिर अपन देखते हैं कितना आता है इसमें। क्लियर? सॉल्व कर लिया। सो ये वैल्यू तो हम सबको पता है कितना आएगा, 11.11। क्लियर? ये कितना आएगा आपका, 88.88 के अप्रॉक्स कुछ ये आपका आंसर आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। सेम नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कुछ का, ग्लूकोज का। वीडियो पॉज कीजिए, आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कितना आएगा। ओके, चलो साथ में सॉल्व करते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन, कितना कार्बन है बेटा, 6। एक कार्बन का मास कितना होगा, 12। टोटल मास हम निकाल सकते हैं, बाकी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 180 इंटू 100। क्लियर? चलो अब साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए। तो 12 इंटू कितना है, 1 डिवाइड बाय 180 इंटू 100। यहाँ क्या आएगा आपका, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा, 16। क्लियर? हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर, 6। टोटल मास इज 180 इंटू 100। ओके, तो फटाफट इसका मैथ्स बनाइए, क्या आता है हम देखते हैं। क्लियर? बनाइए बनाइए। ठीक है? सो इसको सॉल्व करोगे, ये तो इजीली आपका सॉल्व भी हो रहा है। तो कितना आ रहा है आपका, 40%। कितना आ रहा है आपका,
40%. If you solve it, you will get around 6.66. Okay, and if you solve it, you will get it 53.33. ठीक है, ओके, ध्यान, और क्रॉस चेक भी आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि टोटल परसेंटेज कितना होता है हमारा हमेशा 100. इन सबको अगर हम ऐड करें तो कितना आता है हमारे पास 100. तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, अब वेट बाय वेट परसेंटेज में एक बहुत बड़ा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और रिपीट होता ही रहता है ये क्वेश्चन, क्या? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का. किसका? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का. तो अपन बेटा इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं. क्या है हमारा एक क्वेश्चन? फाइंड द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इफ परसेंटेज ऑफ सल्फर इज 4%. क्या है? परसेंटेज ऑफ सल्फर इज 4%. ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, अपन सिंपल सा फॉर्मूला लिखते हैं. परसेंटेज ऑफ सल्फर, वेट ऑफ सल्फर अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100, है ना. और ये वेट क्या होगा हमारा? मोलर मास. तो परसेंटेज ऑफ सल्फर हमें कितना गिवन है? 4. लेट्स से वहां पर कितनी सल्फर है? n. एक सल्फर का मास कितना होगा बेटा? 32. मॉलिक्यूलर मास वी हैव टू फाइंड इनटू 100. अब देखो, इक्वेशन एक बनी और वेरिएबल कितने हैं? 2. बट हमें मॉलिक्यूलर मास पता नहीं करना है, हमें क्या पता करना है? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास. अब देखो, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास होने के लिए सल्फर कम से कम कितनी होनी चाहिए? एक सल्फर का एटम तो उस कंपाउंड में होना ही चाहिए. यस और नो? तो हमारे पास कितना सल्फर होना चाहिए? कम से कम 1. तो फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास हमारे लिए हम जो n की वैल्यू है वो कितनी ले लेंगे बेटा? 1. कितनी ले लेंगे हम? 1. सो 4, ये कितना हो गया? 132 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास वी हैव टू फाइंड इनटू 100, तो 8. तो यहां पर जो हमारा मॉलिक्यूलर मास आएगा वो कितना आएगा बेटा? 800. वो कंपाउंड कौन है वो हमें पता नहीं है. आई बात समझ में? क्लियर? वापस समझिए क्या चीज है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए उसमें कम से कम एक एटम तो होना ही चाहिए. जिसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपके पास एक बॉक्स है, उसमें 5 रुपए के कॉइन भी है, 2 रुपए के भी कॉइन है, और किसी ने पूछा है परसेंटेज ऑफ 2 रुपीज कॉइन या मिनिमम, है ना, तो उसका टोटल कॉइन होने के लिए कम से कम 2 रुपए का एक कॉइन तो होना ही चाहिए. बात समझ में आ रही है? तो उसी चीज को हम यहाँ पे कर रहे हैं. क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान दीजिए. क्लियर? ठीक है, यहाँ पे भी है तो कंपाउंड एट लीस्ट 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट तो होना ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है. क्लियर? आए समझ में? ठीक है, नेक्स्ट दूसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसी पे देखते हैं हम. तो क्वेश्चन देखते हैं. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन. ओके, मॉलिक्यूलर मास इज 160. फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम. तो हम सबसे पहले फॉर्मूला बनाएंगे. क्या? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. लेट से कितना एटम है? n. एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा बेटा? 16. फिर क्या हो जाएगा हमारा? मॉलिक्यूलर मास इनटू 100. सो क्या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हमें गिवन है? कितना? 18. क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ एटम. तो हमें n फाइंड करना है 16. मॉलिक्यूलर मास इज 160 इनटू 100. क्लियर? सो 0 0 0 16 16. सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे? 8. कितने होंगे? 8. देखो अगेन, आप सबसे पहले गिवन डेटा लिखिए, उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखिए, आपको अपने आप आ जाएगा समझ में क्या करना है. ठीक है, ये तो बहुत इजी काइंड के क्वेश्चंस है, बट आपको बेसिक्स बनाने के लिए हम करते हैं. ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द. सेम क्वेश्चन है. ठीक है, तो वीडियो पॉज करो एंड सॉल्व करो. आ जाओ, चल सॉल्यूशन बनाते हैं. कर क्या पूछा है हमें? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन हम कितना मान लेते हैं बेटा? n. सॉरी, क्या पूछा है हमें? नंबर ऑफ एटम. परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमें गिवन है. एक हाइड्रोजन के एटम का मास कितना होता है? 1. टोटल मास यानी मॉलिक्यूलर मास 80 इक्वल टू 100. एंड परसेंटेज कितना दे रखा है बेटा? 60. कितना दे रखा है? 60. सो 0 से 0 कैंसल. क्लियर? अगेन दिस 0. सो नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे? 6 इंटू 8. तो इट विल बी 48 atoms of hydrogen. क्लियर? ठीक है, सिंपल. चलिए आगे बढ़ते हैं.
ओके तो ये था हमारा परसेंटेज के क्वेश्चंस। अब हम बात जो कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं बेटा? एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले इसको समझते हैं, फिर परसेंटेज से इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो हम समझेंगे। क्लियर? तो देखो, व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, C6H12O6। ये सबने आपको पता है कौन है हमारा? ग्लूकोज। कौन है हमारा? C6H12O6 कौन है हमारा? ग्लूकोज। तो ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है ये? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, लेकिन अगर मैं इसको सिंपल रेशियो में लिखूं तो 6:12:6, तो 6 से डिवाइड करेंगे CH2O। ये क्या है इसका? एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला? The simplest ratio of the molecular formula is called the empirical formula. Okay? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, H2O। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी यही होगा। क्यों? क्योंकि 2:1 का सिंपलेस्ट रेशियो पहले से ही प्रेजेंट है ना, तो ये रेशियो क्या है? पहले से ही प्रेजेंट है। यहां तक आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है। अब एक एग्जांपल और उसके थ्रू अपन समझते हैं कि इसमें क्या रिलेशन होता है। जैसे कि मैंने लिया बेटा C2H6। कितना लिया? C2H6। ये क्या है इसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेट्स फाइंड आउट इसका मॉलिक्यूलर मास। सो 12 into 2 + 6, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 30। कितना हो जाएगा? 30। ये क्या है इसका? मॉलिक्यूलर मास। इसको मैंने कन्वर्ट किया किसमें? इंपेरिकल मास में। तो CH3 2:6 1:3। तो इसका अगर हम निकालें मास तो वो क्या कहलाएगा? इंपेरिकल मास। वो कितना हो जाएगा बेटा? 12 + 3, सो इट विल बिकम 15। तो देखो, आपने यहां से यहां को रेशियो कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको किससे डिवाइड किया था? 2 से। और इफ यू नोटिस अगर 30/15 करो तो आप भी अगेन आपने वापस किससे डिवाइड किया है? 2 से। क्लियर? तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में जो सिंपलेस्ट रेशियो जो वैल्यू आ रही है, वही वैल्यू क्या आएगी? जो इसको हम नाम देते हैं क्या? n। वो ही क्या आएगा? आपका मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। क्लियर? तो जैसे कि इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, गॉट इट। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं, है ना, और क्लियर हो जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ X2Y4 कितना होगा? 2:4। सो ये क्या बन जाएगा बेटा? 1:2। सो दिस विल बी XY2। क्लियर? देखो एक नेक्स्ट चीज, इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है XYZ और उसका मास कितना है? 40। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? n, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, n निकालना है। n क्या होगा? अभी हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है बेटा? 160। एंड इंपेरिकल मास कितना दे रखा है? 40। मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है? 160। इंपेरिकल मास कितना दे रखा है? 40। सो ये कितना आया? 4। कितना आया? 4। तो व्हाट इज विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? तो जो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला है x, y और z, वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 4 से। तो इट विल बी x4, y4 और z4। तो ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसका मास कितना आएगा? मोलर मास 160। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, चलो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूला कैलकुलेशंस। ठीक है, तो जिस टॉपिक की मैं आपको बात कर रहा था उसी चीज की हम आगे बात कर रहे हैं कि कैसे हमारी कैलकुलेशन को हम सॉल्व करते हैं। क्लियर? कैसे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको इसका पूरा बेस बता रहा हूं, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर अपन इसको शॉर्ट मेथड से भी करेंगे। बट वो शॉर्ट मेथड कैसे आया उसको भी अपन समझेंगे। क्लियर? तो हमारे पास एक कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन और किससे मिलके बना है? ऑक्सीजन से। किससे मिलके बना है? ऑक्सीजन से। क्लियर? तो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इनिशियली अपन हर एक 1 by 1 इसको क्या कर लेते हैं? अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें मुझे पता करना है परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो मैंने मान लिया कि उसके अंदर कार्बन कितने हैं? x, हाइड्रोजन कितने हैं? y, ऑक्सीजन कितने हैं? z। कितने कार्बन है उसके पास? x, हाइड्रोजन कितने हैं? y, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? z। ओके, तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन लिखूं तो फॉर्मूला क्या होगा? x, एक कार्बन का मास कितना हो गया बेटा? 12, मॉलिक्यूलर मास 300 into 100। फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या बनेगा फॉर्मूला? y
एक हाइड्रोजन का मास 1 डिवाइड बाय 300 इंटू 100। फिर एक और क्या करेगा अपना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटा Z, एक ऑक्सीजन का मास 16 डिवाइड बाय 300 इंटू 100। क्लियर, ये हमारा परसेंटेज का सिंबल है। ठीक है, हमें इन सब का परसेंटेज भी दे रखा है, कितना दे रखा है इसका 48, इसका परसेंटेज कितना दे रखा है बेटा 4%, इसका परसेंटेज कितना दे रखा है हमें 48। अब देखो मुझे जो निकालना है वो क्या निकालना है, मुझे एक तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे और एक साथ में हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालेंगे। तो पहले क्या निकालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था सिंपलेस्ट रेशियो, क्या है सिंपलेस्ट रेशियो, किसका सिंपलेस्ट रेशियो x रेशियो y रेशियो और z का। तो यहां पर हम x रेशियो y रेशियो z निकालते हैं। क्लियर, x की वैल्यू अगर हम यहां से निकालें तो कितना हो जाएगा बेटा 48 इंटू 100। ठीक है, सॉरी कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे x की वैल्यू यहां से ये इस तरफ जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48 इंटू 300 अपॉन 12 इंटू 100। ऐसे ही y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 300 अपॉन 1 इंटू 100। यहां से y की वैल्यू हमने इस तरफ भेजी। ऐसे ही z की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 48 इंटू 300 अपॉन 16 इंटू 100। अब यहां पर आप नोटिस करना कि जो मॉलिक्यूलर मास है उससे मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया कैंसिल, क्या हो गया कैंसिल, बाद में भी हम देखेंगे। 100 से 100 क्या हो गए कैंसिल। तो हमारे पास जो डेटा बचा है मैं इसको यहां सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अभी आपको पता चलेगा क्यों। 4/1 और 48/16, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 4:3। ठीक है, तो अगर यहां से मैं इंपेरिकल फॉर्मूला निकालूं तो क्या बनेगा हमारा बेटा C4H4O3। ये क्या आया मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला, क्या आया बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, सो वापस इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आया C4H4O3। यहां से इंपेरिकल मास निकाल सकते हैं 12 4 जा 48, 16 3 जा 48, 48 और 48 96, 96 और 4 कितना हो जाएगा हमारा इंपेरिकल मास कितना आ गया बेटा 100। हमेशा ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रहा है। ओके, तो इंपेरिकल मास हमारा 100। अब मुझे क्या निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए होगी वो एन फैक्टर की वैल्यू चाहिए होगी। तो मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है मुझे 300 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 3। सो व्हाट विल बी माय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 3 से मल्टीप्लाई करना है किसको एम्पेरिकल फॉर्मूला को, तो C12H12O9। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर, वापस एक बार मैं बता रहा हूं ये कैलकुलेशन क्यों की है, ये ताकि आपको पता चले कि ये अमाउंट कहां से आया है। नो डाउट आप इसको नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू भी कह सकते हैं, तो उस वजह से। तो अब हम नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट यही वाला पैटर्न अपनाएंगे, लेकिन आप जब स्कूल के एग्जाम में लिखें तो आपको ये पूरा लिखना है। तो लेकिन जब हम जेईई नीट में होते हैं तो यही स्टेप से हम शुरुआत करते हैं, बट आपको इसका बेसिक्स पता होना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर जब आप इस मेथड से भी सॉल्व कर रहे हैं तो लेट्स से एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा है, मॉलिक्यूलर मास नहीं गिवन है, तो आप उसको कुछ भी मान लीजिए जैसे के माना, तो सब कुछ क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। सॉरी, तो क्या हो जाएगा हमारा कैंसल आउट। ठीक है, आया समझ में, है ना। तो इजी है, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हमें समझनी है, बनाते टाइम बहुत लेंथी लग रहा है लेकिन आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, चलो बढ़े आगे, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक कंपाउंड है, अगेन क्या निकालना है हमें फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है तो हम एक और क्या निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वीडियो को पॉज कीजिए और कीजिए, देखो कंपटीशन एग्जाम है तो आपको क्वेश्चन खुद से ज्यादा बनाने हैं। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, आप दूसरा खुद से बनाओगे, नहीं बने तो भी एक अच्छी चीज होगी, क्या होगी बेटा आप खुद से सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो जब मैं वो एक्सप्लेन करूंगा तो आपको वो और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। क्लियर, ठीक है, कर लिया सॉल्व, चलो साथ में सॉल्व करते हैं वापस। ठीक है, क्या आएगा कैलकुलेशन, कार्बन है तो x मान लिया, हाइड्रोजन है तो क्या मान लिया बेटा y। क्लियर, डन। सो x रेशियो y निकालना है,
x कितना है बेटा 75, कौन है कार्बन, तो डिवाइड बाय 12, तो ये वाला स्टेप अपन अब कर रहे हैं। क्लियर। अगेन y कितना है 25 डिवाइड बाय 1। क्लियर। तो अपन यहाँ पे रेशियोज हैं 3, यहाँ कितना जाएगा 4, तो कितना बन जाएगा बेटा 3/4 रेशियो 1, तो कितना जाएगा 3/4। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा C3H4, क्या बन जाएगा C3H4। ठीक है, चलो इसका मास भी निकाल के देख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये है ना, एक सेकंड, C3 क्या है आपका H4, तो इसका अगर हम इंपेरिकल मास निकालें तो इट विल बी 12 × 3 + 4 × 1, तो 36 + 4 कितना आया बेटा 40, कितना आया 40। ठीक है, एक बार बस इसको चेक कर लेते हैं। 25 75, ठीक है। ओके, यहाँ पर ने एक गलती की है, सिली मिस्टेक। ओके, सो 3 को इससे 4 काट दिया तो कितना बचेगा 1। ठीक है, तो ये कितना बचेगा 1, सो इट विल बी बिकम अगेन 1/4। ठीक है, ओके, तो क्या बन जाएगा हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला CH4, क्या बन जाएगा CH4, और तो इसका एम्पेरिकल मास कितना जाएगा 16। क्लियर, तो मोलर मास भी 16 का ही दे रखा है, तो इसका 16 ही हो जाएगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला भी 16 होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या होगा 16। यहाँ छोटा सा चीज हुई है, उसको ध्यान रखना, 3 × 1/4 रहेगा। क्लियर है समझ में? चलो ठीक है, देखो जेईई मेंस 2023 शिफ्ट 2 का ये हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्लियर है। यहां पर आपको जब भी हाइड्रोकार्बन है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है आपका, बाद में जीओसी के अंदर जब भी क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी ये चीज काम आती है। ठीक है, तो आपको कंबशन की रिएक्शन आनी चाहिए। किसकी रिएक्शन आनी चाहिए बेटा? कंबशन की। किसकी? कंबशन की। तो उसकी मैं एक छोटी सी प्रैक्टिस भी करा देता हूं। पहले अपन उस प्रैक्टिस को सॉल्व करते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे भी वापस आएंगे। क्लियर। तो मान लिया कि CX और HY है। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसका हमने क्या किया है, कंप्लीट कंबशन किया है। क्या किया है? कंप्लीट कंबशन। तो हाइड्रोकार्बन मान लिया, उसकी रिएक्शन कराई मैंने किससे? ऑक्सीजन से। क्या बनेगा बेटा? CO2 और क्या बनेगा मेरा H2O। क्या बनेगा? CO2 और H2O। तो X है तो ये कितना हो जाएगा बेटा? XCO2। Y है तो ये कितना हो जाएगा? Y/2। कितना हो जाएगा बेटा? Y/2। कैसे? Y हाइड्रोजन है तो इट शुड बी Y/2। क्लियर। इलास्टोइकियोमेट्री में हमने बैलेंसिंग की बात की है तो वहीं से हमने ये लिया है। ऑक्सीजन कितनी है? ठीक है, देखो ये 2x ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 2x ऑक्सीजन है, तो ये जो अमाउंट है ये कितना आ गया? x प्लस ये y/2 है, लेकिन अगर मैं यहाँ y/2 रखूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि y/2 × 2 तो क्या हो जाएगा? y। तो यहाँ पर क्या आएगा? y/4। क्लियर। तो ऑक्सीजन हमारी कितनी होगी? x + y/4। बेटा ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनाना आना चाहिए और प्लीज रटना मत इसको बनाना। वापस मैं समझा रहा हूं आप लोगों के लिए। x है तो कितना बनेगा? x, क्योंकि कितने कार्बन है? x कार्बन, तो इधर भी कितने कार्बन आने चाहिए? x। कितना हाइड्रोजन है इधर? y, तो इधर भी कितने आने चाहिए? y। अगर मैं यहाँ y रखूंगा तो वो तो 2y हाइड्रोजन बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कितनी हाइड्रोजन है? 2। तो मैंने क्या रखा? y/2। तो y/2 × 2 कितना हो गया? y। अब ऑक्सीजन, तो यहाँ टोटल ऑक्सीजन कितनी है? 2x प्लस y/2। क्लियर। लेकिन यहां पहले से ही क्या है? 2 है, तो ये 2 है तो 2x + y/2 है, तो पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो x + y/4 बन जाएगा। आप देखो, क्लियर। यहां से इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी क्या आ जाएगी? बराबर आ जाएगी। तो देखो कंबशन वाले क्वेश्चंस हैं आपके आते ही रहते हैं। क्लियर है। थोड़ा सा हमने क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाया है, तो एक अच्छा ही क्वेश्चन लिया है मैंने। क्लियर। आया कंबशन की रिएक्शन? आए क्वेश्चन पे वापस। क्या है क्वेश्चन? एक हाइड्रोकार्बन है जो कंबशन हो रहा है, 11 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, मतलब उसको ऑक्सीजन कितनी चाहिए? 11। ओके, और 4 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। रिक्वायर्स 11 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ए? ये ए कौन है? ये हाइड्रोकार्बन। इसका क्या पूछा है इसने? ए पूछा है। क्लियर। अगेन आराम से क्वेश्चन को रीड कीजिए,
टेक योर टाइम, फिर अपन क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करेंगे। आराम से रीड कीजिए, कोई जल्दी नहीं बेटा। ठीक है, चलो बताओ क्या करेंगे। 11 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, मतलब वो किसकी वैल्यू दे रहा है बेटा अपन को, x प्लस वाई बाय 4 इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 11। कितना आ रहा है 11। एंड 4 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर, सो मींस वाटर कितना है y बाय 2, कितना है 4। इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 8। तो इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस 8 बाय 4 इज इक्वल टू 11। ठीक है, सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो x विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 9। क्लियर, तो x की वैल्यू कितनी आई 9, y की वैल्यू कितनी आई 8। तो c x की वैल्यू 9, y क्या है हाइड्रोजन, दैट इज वैल्यू 8। तो C9H8, सो दैट विल बी योर आंसर। देखो जब भी हम PYQ सॉल्व करते हैं तो PYQ में सॉल्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज रहती है, आपकी अप्रोच, कि कैसे पता चला कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। क्लियर, ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे। तो उसी अप्रोच से आपको ये क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखना है। सॉल्यूशन समझना नहीं है, सॉल्यूशन ज्यादा से ज्यादा बनाना है। बनाना है कहने का मतलब क्वेश्चन बनाओ, जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे उतना आपको ये चीजें क्लिक इजीली हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में? तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाना है। चले अगले क्वेश्चन। ठीक है, अगेन नीट का एक क्वेश्चन है, तो नीट वाले भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगेन क्वेश्चन में अगर आप देखो, एक कंपाउंड है क्या x, क्या है कंपाउंड बेटा x। ओके, किस किस से मिलके बना है वो, a से, b से और c से। तो एक मान लेते हैं अपन, कितने हैं x स्मॉल x, b y, c कितने हैं बेटा z। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, x रेशियो y रेशियो z। क्या निकालना है मुझे, x रेशियो y रेशियो z। a कितना परसेंटेज है 32। ठीक है, क्वेश्चन आराम से पढ़ो, ठीक है, इजी है। सो 32, a का मास हमें क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 64। y कितना है 20, y का मास दे रखा है हमें b का, दैट इज 40। c कितने हैं z, उसका परसेंटेज कितना है हमारे पास, c का निकालना पड़ेगा। टोटल परसेंटेज क्या होगा बेटा 100। क्लियर, सो 100 में क्या हो जाएगा हमारा परसेंटेज ऑफ a b और c। a का परसेंटेज कितना है 32, b का परसेंटेज कितना है 20, प्लस इसको मान लेते हैं हम k। सो 100 माइनस ये कितना हो गया बेटा 52 इक्वल टू k। सो k विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 48। कितना बना हमारा 48। मास कितना दे रखा उसका 32। बस अब सिंपल रेशियो बनाना है अपन को इसका। तो कितना आएगा 1:2। ये भी कितना आएगा बेटा 1:2। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारा 3/2। सो 2 से 2 तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो 1:1:3। तो क्या हो जाएगा हमारा A1 B1 C3। सो आंसर विल बी B। आंसर क्या होगा हमारा B। आया समझ में? देखो अगेन रेशियो है, सिंपल सा सॉल्व करना है। नीट का क्वेश्चन है तो थोड़ा इजी है, बट कोई भरोसा नहीं है, अच्छे क्वेश्चन भी आ ही सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन किसका है, कंबशन का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 2025 का। अगर 2026 में जैसे क्वेश्चंस आए हैं तो वहां पर ये ऐसा एक क्वेश्चन हुआ करता था। 26 के जेईई मेंस जनवरी वाले में जितने क्वेश्चन आए लगभग ऐसे ही लेवल वाले क्वेश्चन आए हैं। अगेन आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। तो अगेन आराम से आप क्वेश्चन पढ़िए। चलिए साथ में पढ़ते हैं। ये 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 10% ऑफ हाइड्रोजन ऑन कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूस 0.9 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द मोलर मास। तो अगेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मुझे नहीं पता है कि उसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कुछ भी नहीं पता। किससे रिएक्शन करेगा बेटा वो, ऑक्सीजन से। क्या मिलेगा CO2 प्लस H2। तो अगर उसके अंदर कार्बन कितने हैं X और हाइड्रोजन कितने हैं Y, तो ये कितना हो जाएगा, अभी अपन ने किया XCO2 और कितना हो जाएगा Y/2
H2। कितना हो जाएगा Y/2 और H2। बाकी की चीजों का हमें आइडिया नहीं है। क्लियर। और जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जो ये मास दे रखा है वो कितना दे रखा है 0.01 मोल दे रखा है, मास नहीं दे रखा, इसका 0.01 मोल है। और ये कह रहा है कि जो वाटर है वो कितना है 0.9 ग्राम वाटर है। कितना है 0.9 ग्राम वाटर है। और मुझे साथ में क्या गिवन है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब मैं क्या करूं, देखो सिंपल सी चीज है, आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन लिखा है, लिख दो हाइड्रोजन। लेट से कि n हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है n, एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1 अपॉन क्या आ जाएगा हमारा टोटल मास इनटू क्या आ जाएगा हमारा 100। क्लियर। जैसे कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 50 ग्राम का ऑर्गेनिक कंपाउंड है और 5 ग्राम क्या है हमारे पास उसके अंदर हाइड्रोजन है। तो अगेन अगर इसको आप चाहो तो ये है क्या, एक चीज से ये क्या है वेट ऑफ हाइड्रोजन ही तो है, ये क्या है वेट ऑफ हाइड्रोजन ही है। तो इसको आप बहुत तरीके 2 से 3 तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्या पूछा है हमें टोटल मास। टोटल मास तो हमारे पास नहीं है बट हमें क्या दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, उस कंपाउंड में इतना हमारे पास वाटर बन रहा है। क्लियर है। मींस अगर आप नोटिस करो तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें क्या होगा, जो वाटर है वो क्या बता रहा है मुझे हाइड्रोजन का अमाउंट बता रहा है। क्या बता रहा है मुझे हाइड्रोजन का अमाउंट। तो मैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर मेरे को पता चल जाए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन किसमें 0.01 मोल में तो मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूं। तो मुझे मॉलिक्यूलर मास वहां से मिल जाएगा। समझ में आया। तो हम यहाँ मोलर मास वाला यूज ना करके वेट ऑफ दैट सब्सटेंस इन दैट एलिमेंट मींस वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेट ऑफ टोटल मास इनटू 100। देखो ना जैसे कि हर 100 ग्राम में लेट से 5 ग्राम हाइड्रोजन है, कितनी है 5 ग्राम हाइड्रोजन है, तो परसेंटेज कितना हुआ 5%। ठीक है, तो 500 ग्राम में कितना होगा 25, अगेन 5% ही होगा। मींस परसेंटेज तो क्या रहेगा एक कांस्टेंट टर्म है, जो हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में भी सीखा है कि वेट परसेंटेज तो हमेशा ही क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा एक कंपाउंड का। क्लियर। तो हम क्या करें, हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। कितने वाटर होंगे 0.9, वाटर का मास कितना होगा बेटा 18। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 20, तो कितना आ गया बेटा 120, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 कितना हो गया 0.5, तो ये कितना हो गया बेटा 0.05। कितना वाटर में, वाटर के एक मॉलिक्यूल में क्या, वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन के एटम है 2 हाइड्रोजन के एटम है। किसके अंदर, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितना हाइड्रोजन के एटम है 2। तो इसके अंदर हम करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.05। क्लियर। तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये 0.1। क्या है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, क्या है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है ना। जैसे एक वाटर के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम है तो 10 वाटर के मॉलिक्यूल में कितने होंगे 20। तो ऐसे ही 0.05 मोल ऑफ वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन कितने होंगे 0.1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या यहां तक आपको समझ में आया। ये क्या निकल गया मेरे पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के एटम्स 1 मोल, टोटल मास हमें पता करना है। क्लियर। तो क्या हो गया बेटा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये कितना दे रखा है, चलो इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हुआ बेटा 0.1, एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1 अपॉन टोटल मास। अब देखो टोटल मास तो मुझे नहीं पता बट कितने मोल है उसके 0.01 मोल। ठीक है, तो एक मोल का मास कितना मान लेते हैं हम m, तो 0.01 मोल का मास क्या हो जाएगा 0.01 इंटू m इंटू 100 और टोटल परसेंटेज कितना दे रखा है मुझे 10। कितना दे रखा है मुझे टोटल परसेंटेज 10। क्लियर। इसको हम सॉल्व करते हैं सिंपल बना के पूरा। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 100। ठीक है बेटा। क्लियर। तो ये 10 से 10, ये 10 से 10 गया, तो यहाँ पर m इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा बेटा 100। तो मोलर मास हमारा क्या हो जाएगा 100। क्लियर। देखो अभी मैंने जो समझाया है हर छोटी से छोटी चीज को मैंने समझाया है, मैं पूरा वापस इसको समराइज कर देता हूं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसका जो वेट है वो हमें नहीं पता बट कितना है 0.01 मोल। वहां से वाटर कितना बना 0.9 ग्राम,
तो मोल्स ऑफ वाटर निकाला, मोल्स ऑफ वाटर में से एक मोल वाटर है तो 2 मोल मेरा क्या बन गया, हाइड्रोजन। तो ऐसे ही 2 इंटू 0.05 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोल्स। तो कितना आ गया, 0.1 मोल। तो यहां क्या आ गया, 0.1 मोल इंटू, क्लियर, ठीक है। फिर टोटल मास, अगेन मुझे मास नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया है, 0.01 मोल। तो यहां से इसको अपन ने किया तो टोटल मास आ जाएगा। कैसे किया, 0.01 मोल, और मॉलिक्यूलर मास कितना मान लिया हमने, m इंटू 100 इक्वल टू 10। इसको एक तरीके से भी और कर सकते हैं, वो आप ट्राई कीजिएगा। क्लियर, क्या कि 18 ग्राम ऑफ वाटर है तो उसमें कितना है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो 0.9 में कितना होगा, आप सॉल्व कीजिएगा, वापस 0.1 ही आएगा। क्लियर बेटा, आया समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है ना। डन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है, नहीं समझ में आया तो पहले बनाना फिर वापस समझना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर, तो ये था हमारा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। क्लियर है। अब साथ में ही एक छोटा सा टॉपिक और है, क्या, एवरेज मास। क्या, एवरेज मास। आइसोटॉप्स के बारे में हम जानते हैं बेटा, कोई भी एक एलिमेंट है ए, मान लीजिए उसके 2 आइसोटॉप्स हैं, एक्स और वाई। एक्स का जो मोलर मास है वो कितना है, m1, और इसका कितना है, m2। एक्स के कितने परसेंट अवेलेबल है, ए, और वाई के कितने अवेलेबल है, बी। तो परसेंटेज ऑफ ए एंड परसेंटेज ऑफ बी। क्लियर, ये अवेलेबल है, किसके अवेलेबल है, एक्स का। इसको हम परसेंटेज ऑफ अबंडेंस भी कहते हैं ना, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ, मतलब वो कितना अवेलेबल है। तो हम अमाउंट तो पता नहीं कर सकते, बट हम क्या पता कर सकते हैं, परसेंटेज। क्लियर, तो एवरेज मास, ऑब्वियसली बात है, किसी भी 10 जन है उनका एवरेज मास निकालना है तो क्या करना, 10 ही जनों के मास डिवाइड बाय टोटल नंबर, दैट इज 10 इंटू 100, तो वो हमारा क्या निकल जाता है, एवरेज मास। उसी के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। तो m1 उसका कितना है परसेंटेज, a, m2 b इक्वल टू डिवाइड बाय 100। वापस मैं लिख देता हूं आपके लिए, m एवरेज क्या आ जाएगा, m1 a प्लस m2 b डिवाइड बाय a प्लस b इक्वल, है ना, इंटू 100। यहां पर एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना कि a प्लस बी हमेशा ही कितना होगा, 100 ही होगा। क्यों भैया, परसेंटेज है ना, तो टोटल हमेशा कितना ही होगा, 100। तो आप b की जगह भी क्या रख सकते हो, 100 माइनस a रख सकते हो। क्लियर, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस की। एवरेज मास निकालना है साहब, किसका, कार्बन का, 14 का। तो m एवरेज, फॉर्मूला लिखा, m1 a, खुद भी सॉल्व कर सकते हो आप, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। कितना आ जाएगा हमारा, a प्लस बी, जिसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, एवरेज मास। क्लियर, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ 100 नहीं आएगा, हमें एवरेज मास निकालना है, परसेंटेज ऑफ एवरेज मास नहीं निकालना है। क्लियर, ठीक है। सो m1a प्लस m2b, तो m1 कितना आ गया बेटा, 14, a कितना आ गया हमारा 60, m2 कितना आ गया हमारा 12, है ना, इंटू 40 डिवाइड बाय 60 प्लस 40। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा, 0, ये कितना हो जाएगा 560, ये कितना हो गया बेटा 480 डिवाइड बाय 100। आप भी सॉल्व कर सकते हो, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। क्लियर, ठीक है, वापस सॉल्व कर देते हैं इसको। 0 840 प्लस 480 डिवाइड बाय 100, ओके। सो 0, ओके। कभी भी देखो, जैसे मेरे से भी एक सिली मिस्टेक हुई, वो आपसे भी हो सकती है, तो सिंपल सा है, 14 और 12 के बीच में ही आंसर आएगा। क्लियर, तो अगर आप कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक करते हो तो इसके आंसर बहुत ही खराब से आते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका इजीली आ गया, कितना, 13.2। क्लियर, धीरे धीरे हमें इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट करना भी सीखना है, तो आने वाली वीडियोस में हम प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा अच्छे क्वेश्चन की। अभी तो हम क्या बेस बना रहे हैं, तो इसीलिए हम छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना। जो लोग बच्चे अभी 12th में पढ़ रहे हैं तो उनको वीडियो देख के लगेगा कि इतने आसान क्वेश्चन है, नहीं, हम बेस बना रहे हैं ताकि धीरे 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 हम इसको इंप्रूव करें। आपने देखा ही होगा पिछले टॉपिक में, जैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है। क्लियर, तो एक और क्वेश्चन आता है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ अबंडेंस। ओके, तो अगेन एवरेज मास का फॉर्मूला लिखेंगे,
कितना दे रखा बेटा 35.5। क्लियर? 35 वाले कितने परसेंट लोग हैं? ए। लेट से 37 वाले कितने हैं? बी अपॉन ए प्लस बी, दैट इज 100। अब देखो एक इक्वेशन दो वेरिएबल वी कांट सॉल्व, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 100, है ना। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 100 माइनस का ए। इन दोनों इक्वेशन को हम पुट कर लेते हैं। सो कितना आएगा ये हमारा 35.5, ठीक है, इज इक्वल टू 35 इंटू ए प्लस 3700 माइनस ए अपॉन 100। ए प्लस बी की जगह मैंने कितना रख दिया, है ना। सो 35.5 इंटू 100, ये कितना होगा बेटा 35a प्लस 3700 माइनस 37a। क्लियर? ये कितना होगा हमारा 3550, ठीक है। यहाँ से ये गया तो कितना बचा माइनस का 2a प्लस का 3700, तो 2a को इधर ले गए हम, ठीक है। 3700 में से कितना गया 3550, कितना बचेगा बेटा 150। तो a कितना आ जाएगा आपका 150 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी 75%, और b कितना आ जाएगा आपका 25%। 100 से माइनस करना। आया समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर? ठीक है, इजी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो कंपटीशन एग्जाम में तो इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हमारे, ठीक है, लेकिन स्कूल्स के एग्जाम वगैरह में आपके आ जाए तो उस तरीके से। क्लियर? ठीक है, चलिए करें नीट का क्वेश्चन। 200 इंटू 900 परसेंटेज दे रखा है। तीन आइसोटॉप्स हैं, आइसोटॉप्स एटॉमिक नंबर आर सेम, मास नंबर्स आर डिफरेंट, है ना। इतना तो आपको आता ही होगा। क्लियर? चलो, तो क्लियर हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हमारा एम एवरेज कितना हो जाएगा बेटा 200 इंटू 90, करें डायरेक्टली अभी तो, प्लस 199 इंटू 8% प्लस 202 इंटू 2 डिवाइड बाय 100, है ना। टोटल आप करोगे कितना आएगा आपका इसका 100। क्लियर? ठीक है, कर लोगे आई होप इसको। आप पूरा इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट अराउंड 201, है ना। ये लगभग आपका आंसर आएगा। सो आंसर विल बी ए। क्लियर? फिर भी एक बार आप कैलकुलेशन करके देखो कितना आ रहा है आंसर। आराम से पेन चलाओ, हो जाएगा। इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस। है ना। ठीक है, इसको बनाना एक बार पहले, ठीक है। थोड़ा सा अगर अपन बनाए तो कितना होगा, चलो आपके लिए मैं कर देता हूँ सॉल्व। 18 1 2 और 3 प्लस 199 इंटू 8, ठीक है बेटा। इन चीज़ों की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसको आप क्या करना, इसको लिखना 200 माइनस 1 इंटू 8, तो कितना हो गया ये 1600 माइनस का 8। क्लियर? तो कितना हो जाएगा आपका 1592। वैसे ये तो इजीली हो जाएगा 404 डिवाइड बाय 100, ठीक है ना। इजीली आप सम कर सकते हो इसको। कितना हो जाएगा 42, कितना आ गया बेटा 6, ये कितना आ गया हमारा 9, 544 कितना हो गया 9। क्लियर? 8 और 1 कितना हो गया हमारा 9, और ये कितना आ गया 1 डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया 199.96। कितना आ गया 199.96। सो आंसर विल बी 200, है ना। वो पहले अपन ने डायरेक्टली किया, तो अपन पूरा क्वेश्चन बना के देखेंगे, बन जाएगा। क्लियर? इजी। देखो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट भी आसान है, लेकिन इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, वो हम एक अलग सीरीज में करेंगे। क्लियर? चलो एक आखिरी क्वेश्चन किसका, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट का, जेईई मेंस का 2019। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो यूज किया है। देखो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट में अगर उसको फंसाना होगा क्वेश्चन वाले एग्जाम वाले को, तो वो क्या करेगा, आपको रेशियोज और परसेंटेज, ठीक है। देखो यहाँ जो क्वेश्चंस गलत होते हैं वो जनरली आपके गलत होते हैं किसकी वजह से, रेशियोज और परसेंटेज में आपको दिक्कत आए। तो आपका बेसिक्स कितने अच्छे हैं उससे आप इंप्रूव भी कर सकते हो, बट
क्वेश्चन खुद ज्यादा से ज्यादा करो। क्लियर? तो एक आइसोटॉप्स है, उसके 3 मासेस हैं। क्लियर है? तो एक है ना आइसोटॉप्स है, अपन क्या मान लेते हैं, x1, x2 और x3। ठीक है, उसका रेशियो कितना है, 3:2:4। देखो रेशियो दे रखा है। तो सबसे पहले अपन अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो x1 का परसेंटेज कितना होगा, 3/3, 2, 5 और 9 इंटू 100। ऐसे ही x2 का परसेंटेज कितना होगा, 2/9 इंटू 100। ऐसे ही x3 का परसेंटेज कितना आएगा, 4/9 इंटू 100। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपको एक ही फॉर्मूले से ही हो, नहीं तो यहाँ फिर नया फॉर्मूला बनाओ, फिर उसको आप याद करोगे। क्लियर? इजी टू इजी करना। ठीक है, ये आ गया हमारा परसेंटेज। क्लियर? चलो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। क्या निकालना है हमें, एवरेज मास। क्या निकालना है हमें, एवरेज मास। तो पहला ये जो है इसका मास कितना दे रखा है, a। x2 उसका मास कितना दे रखा है बेटा, a+1। x3 उसका मास कितना दे रखा है बेटा, a+2। कितना दे रखा है बेटा, a+2। तो x है हमारा a+1, a+2। क्लियर? तो x आ गया, तो a इंटू परसेंटेज कितना होगा हमारा, 3/9 इंटू 100। क्लियर? प्लस x2 कितना है हमारा, a+1। परसेंटेज कितना हो जाएगा बेटा हमारा, 2/9 इंटू 100। प्लस ये कितना है हमारा, a+2। परसेंटेज कितना हो गया हमारा, 4/9 इंटू 100 एंड टोटल 100। क्लियर? तो अगर आप नोटिस करो तो ये 9 तो पूरा नीचे आ जाएगा, 100 से 100 क्या हो जाएंगे, सारे कैंसिल। तो ये कितना बचेगा, a इंटू 3 प्लस a+1 इंटू 2 प्लस a+2 इंटू 4। ठीक है, 9 एवरेज आपका आ गया, 9 सबका सम हो रहा है, कॉमन मल्टीपल आ रहा है, तो यहाँ पे 9 आ गया। क्लियर? सो m एवरेज कितना हो जाएगा बेटा, ये क्या m एवरेज ही पूछा है हमसे, तो कितना हो गया हमारे पास, a 3a, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 2a+2 प्लस 4a + 8 डिवाइड बाय 9। सो 3, 2, 5, 5 और 4 कितने हो गए हमारे पास, 9a प्लस 8 और 2 कितना हो गया, 10 डिवाइड बाय 9। सो ये कितना आ जाएगा, a + 10/9। अब ऑप्शन देखें तो सिंपल सा दिख रहा है, a + 1.11। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में कहाँ ये हमें परेशान कर रहा है, रेशियो दिया है, परसेंटेज नहीं दिया है, तो हमने उसको डायरेक्टली किया। देखो बहुत सारी जगह आप कहोगे कि सर हम डायरेक्टली रेशियो को ऐसे लिख सकते हैं, यस लिख सकते हो, बट वो कहां से आया वो मैटर करेगा, क्योंकि इसी में ही एक टाइप के क्वेश्चंस और होते हैं जो मोल्स में गिवन होते हैं। क्लियर? तो उस तरह के हमारे क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? डन। तो हमने परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एवरेज मास के हमने क्वेश्चंस किए हैं। उसमें हमने अच्छे क्वेश्चंस भी करे हैं, सिंपल क्वेश्चंस भी करे हैं, ताकि आपका बेस स्ट्रांग होगा। ठीक है, चलो, थैंक यू बेटा।